कि मैं ध्रुव आत्मा ही हूं, वो शुद्ध चेतना ही मैं हूं, ऐसी दृढ़ मानता तो हो कि हम अपने गुणों पर्याय से भिन्न अपने त्रकाली स्वभाव को देख पाए। हमें अपने ही गुण पर्याय से भिन्न अपना ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा अपने द्रव स्वभाव दृष्टि में आए। हमें इतनी गाढ़ी श्रद्धा तो हो, इतना गाढ़ा विश्वास तो हो कि वर्तमान में जो हमारे पर्याय रूप चल रही है, गुणों पे आवरण रूप परिणमन चल रहा है, कर्मों की संयोग दशा, ये सब भ्रम भ्रांति माया है। और इस गुण और पर्याय के परिणमन से परे मैं आत्मा त्रिकाल नित्य शाश्वत चेतन सत्ता हूं। ये बात पकड़ में तो आए। महाराज जी 2 शब्द में बोल के निकल गए और आप लोगों ने भी 1 शब्द में सुन लिया, वहां जिज्ञासा नहीं आई कि महाराज जी आप ये बताओ, जब आत्मा शुद्ध द्रव चैतन्य आत्मा अपने गुण पर्याय से अन्य है, तो भगवान जी साधना क्या है, ध्यान क्या है, सामायिक क्या है, चिंतन क्या है? यदि गुण पर्याय से परे हो गया तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि द्रव किसे कहते हैं? गुणों के समूह को। और जो निरंतर परिणमित है वो द्रव्य, कि ना परिभाषा ही गलत हो रही है। अरे जीवात्मा, परिभाषा गलत नहीं हो रही, बात चल रही है साधना की। और साधना क्या है? यदि तुझे कुछ साधना है तो वो साधना अपना अखंड द्रव ममल स्वभाव, जब तक गुण पर्याय के भेद में लगा रहेगा तब तक वो अभेद शुद्ध तत्व जो ममल स्वभावी आत्मा है वो दृष्टि में नहीं आएगा। और जब तक दृष्टि में वो ममल स्वभावी आत्मा अभेद तत्व नहीं आएगा, जब तक अपन ममल पहाड़ जी और उपदेश सार जी की रेंज में नहीं आएंगे। रेंज में आने के लिए स्वभाव की गहरी निष्ठा चाहिए, शुद्ध तत्व शुद्धात्मा की गहरी निष्ठा चाहिए, अपने वीतराग स्वभाव की गहरी निष्ठा चाहिए। यदि स्वभाव की रेंज में आओगे तो तारण स्वामी के ग्रंथों की रेंज में आओगे, और यदि स्वभाव की रेंज में नहीं आओगे, अपने ज्ञायक स्वभाव की रेंज में नहीं आओगे। जी कहिए। हाँ वही क्लियर कर रहे हैं। 9 बजे से होंगे प्रवचन, अभी जिज्ञासा समाधान चल रही है 9 बजे से, ठीक है, अब 15 मिनट बाद। चलिए, जीव द्रव में जो देखो देखो, जीव द्रव अनंत गुणों का पिंड है, और इन गुणों में जो ज्ञान की पर्याय आ रही है और जा रही है, उस ज्ञान आदि उन मतिशुद्ध ज्ञान आदि पर्याय से भी जीव अप्रभावी है। ऐसी श्रद्धा करनी पड़ेगी। जो अभी अपन कह रहे हैं, सुन रहे हैं, अपनी अपनी मति ज्ञान की निर्मल पर्याय आ रही है, अपने शुद्ध ज्ञान की निर्मल पर्याय आ रही है, तो आचार्य ने कह दिया ये सारी पर्याय भी विभाव भाव है, आत्मा का भाव नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? विभाव नहीं, सॉरी, ये सारी पर्याय भी आत्मा का भाव नहीं है। क्यों? क्योंकि मति शुद्ध ज्ञान आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये गुण भी आत्मा से कोई लेना देना नहीं है इनका भी। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि आत्मा तो त्रकालिक धोम नित्य तत्व है। जब तुम नित्य तत्व को स्वीकार करोगे तो इन गुण और पर्याय से दृष्टि हटेगी, और तब परमात्मा वो परम पारणामिक भाव में ध्रुव चेतना वो पकड़ में आएगी। अभी तो अपन क्या कर रहे हैं? अभी अपना पुरुषार्थ क्या कर रहे हैं अपन? अभी अपन गुण और पर्याय को पलटने की चेष्टा कर रहे हैं कि अपने गुणों का आश्रय, अपन क्या चाह रहे हैं कि हम आत्मा की बात करके उन ज्ञान आदि गुणों का आश्रय लेके और अपने चारित्र की निर्मलता, हम पाप में ना लगे, शुभ चर्या में लगे। अब भूमिका में ऐसे भाव आते हैं। अभी हम पर्याय को पकड़ने में लगे, पर्याय की धारा को पकड़ने में लगे, लेकिन यहाँ आचार्य भगवान और तारण स्वामी अपने को उन गुण पर्याय से पार त्रिकाली उस ध्रुव सत्ता को पकड़ा रहे हैं जो ममले ममल स्वभावी। जब उस सत्ता का आश्रय लोगे तो इन गुण पर्याय से दृष्टि हटेगी, और उस दिन से, उस समय से आत्म साधना प्रारंभ होगी। आज जो अपन कर रहे हैं वो भूमिका सुधारने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम अपनी भूमिका सुधारें। भूमिका सुधारना अच्छी बात है, क्योंकि अच्छी भूमिका में ही अच्छे काम होते हैं। लेकिन जीवात्मा भूमिका नहीं, दृष्टि पलटो, गुण पर्याय भी दिखाई ना दे, ऐसे ज्ञायक स्वभाव को, ऐसी ममले ममल स्वभाव की सत्ता को स्वीकार करो जहां गुण पर्याय का भेद भी ना हो।
ऐसे अखंड द्रव्य की श्रद्धा करने की प्रेरणा आचार्य तारण स्वामी ने दी। यदि आपको ममल पावर की रेंज में आना है ना, तो पहले ममले ममल स्वभाव की गाढ़ निष्ठा करनी पड़ेगी। यदि जिनेन्द्र भगवान का उपदेश का शुद्ध सार ग्रहण करना है, तो आचार्य तारण स्वामी ने कहा था आद्यम अनादि शुद्धम अविठम जिनवरई शेषानाम। जिनेन्द्र भगवान कह रहे हैं कि मैं आद्यम अनादि शुद्धम, आदि अनादि से शुद्ध। ये घटने वाली पर्याय और इन घटने वाली पर्यायों के प्रपंच, इससे मेरी चेतना का कोई लेना देना नहीं। पहले अपने ध्रुव स्वभाव की रेंज में आओ, गुण पर्याय से हटके, गुण पर्याय के प्रणवन से हटके पहले अपने ध्रुव स्वभाव की रेंज में आओ। गुण पर्याय की बात करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन गुण पर्याय से पार अपने त्रिकाली स्वभाव की बात करना, ये बहुत गजब की बात। गजब की बात है, मतलब एक ध्रुव स्वभाव का आश्रय लोगे जब शून्य समाधि लगेगी। गुण पर्याय के परिणमन से दृष्टि हटानी पड़ेगी। स्वभाव 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 से इतना प्रेम करो कि गुण पर्याय नहीं दिखाई। तो आपका मोक्ष मार्ग, आपकी रेंज, आपकी अंतर से श्रद्धा, आपका समर्पण अपने त्रिकाली शुद्धात्मा के प्रति होगा। और जब आपका समर्पण आपके त्रिकाली शुद्धात्मा की ओर होगा, तब आपको बाहर में घटने वाली घटनाएं तो दिखाई देंगी नहीं, अपने गुण पर्यायों को परिणमन दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो जीवात्मा जब अपने ही पर्याय गुण के परिणमन से परे होके जब तुम त्रिकाली ध्रुव स्वभाव को देखोगे, तब इन ग्रंथों की रेंज में आ पाओ। भैया आप ही तो कहते हो आचरण सुधारो, भाव अच्छे रखो, श्रद्धा करो, ये सब भूमिका की बात है, भूमिका को शुद्ध करने की बात है। लेकिन वास्तव में यथार्थ सत्य तो ये है कि मैं तो ध्रुव शुद्ध चेतना ही हूं। इस सत्य में थोड़ी भी कमी नहीं आनी चाहिए, पर्यायों को थोड़ा भी महत्व नहीं जाना चाहिए, परिणमन को थोड़ा भी महत्व नहीं जाना चाहिए, बाहर की स्थिति को थोड़ा भी महत्व नहीं जाना चाहिए। अन्यत हूं मैं इन गुण पर्याय से। कौन हूं फिर? परम पारणामिक भावमयी ध्रुव चेतना, ममले ममल स्वभाव। मेरा इन पर्याय धाराओं से, इन परिणमन की धाराओं से मेरा किंचित मात्र कोई संबंध नहीं है। जिस दिन ऐसी निष्ठा आत्मा में ले आओगे, उस दिन ममल पहाड़ जी की रेंज में आ पाओ। उस दिन उपदेश शुद्ध सार तारण स्वामी के ग्रंथ अनुभव से सिद्ध होंगे। त्रिकाली ध्रुव स्वभाव के आश्रय से फिर परिणति परिणमन करेगी अपने ध्रुव स्वभाव में, फिर परिणति रमेगी अपने गायक स्वभाव में, फिर परिणति मनाएगी अपने ध्रुव स्वभाव का आनंद। जब तक त्रिकाली ध्रुव स्वभाव मात्र को स्वीकार नहीं करेगी और ये पर्याय की धारा को देखती रहेगी परिणति, तब तक जीवात्मा अपने शुद्ध ध्रुव स्वभाव को देखे बिना अन्यत्व भाव नहीं ला सकते। किससे अन्यत्व? पर से नहीं, आत्मा के गुण पर्यायों से अन्यत्व। महाराज जी कह के चले गए, आप लोगों ने भी अच्छे से सुन लिया, लेकिन भगवान आत्मा सुनो मत, गुनो 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 गुनो, क्या कह रहा है समझो जरा। अपन तो परिवार का मोह तोड़ने के नाम पर रो रहा है, पुत्र का मोह तोड़ने के नाम पर रो रहा है, विवाह पर्याय को अपनी दृष्टि से हटाने के नाम पर रो रहा है, और वहां आचार्य भगवान कह रहा है तू अपने गुण पर्याय को भी मत देख। हे दम, हे दम, हे दम, हे दम। पर के परिणमन को तो छोड़ो, अपने गुण पर्याय के परिणमन को ना देखना, हे इतनी ताकत। हाँ, एकमात्र शुद्धात्मा पे समर्पण करके, चाहे कैसी गुणों का परिणमन कैसा भी हो, फिर भी हमारे अंतर में जरा सी भी शल्य शंका ना आए। अब करना ही है तो हमारे लक्ष्य में एक शुद्ध आत्मा मात्र रहे, पर्याय कैसी ही चल रही हो, परिणमन कैसा ही चल रहा हो, फिर भी हमारा विश्वास हमारे त्रिकाली स्वभाव से ना हिले कि मैं तो शुद्ध हूं, शुद्ध था, शुद्ध रहूंगा। अपने ध्रुव के विश्वास का अभाव ना हो, अपने शुद्धात्मा की भावना में कमी ना आए। शुद्ध तत्व को, शुद्ध आत्मा को स्वीकार करके शुद्ध आत्मा में रमण करने की भावना में कमी नहीं आना चाहिए। कहिए।
ये भी तो कह रहा है मन बुद्धि से हटना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, तुम नहीं हट सकते इतनी आसानी से, क्योंकि चलने वाले विचारों से, चलने वाले परिणमन से और चलने वाली अवस्थाओं से एकदम परे परे रहना। जो कुछ भी हो रहा है कर्म धारा में हो रहा है, मैं इससे परे हूं। इतनी गहरी आस्था चाहिए निज शुद्धात्म देव की। तो जब तक इतनी गहरी आस्था नहीं होगी कि होने वाली पर्याय, होने वाला परिणमन, घटने वाली घटनाएं, गुणों की होने वाली परिणति और गुणों में होने वाला परिणमन, ये भी त्रिकालिक स्वभाव से अलग है। मैं तो शुद्ध ही शुद्ध हूं, ममले ही ममल हूं, ऐसी शुद्ध आत्मा की विशेष मान्यता, ध्रुव स्वभाव का विशेष लक्ष्य, जहां पर पर्याय की कोई कीमत ना हो, जहां परिणमन का कोई भाव दिखाई ना दे, अरे जहां शुद्ध उपयोग रूप परिणमन के भाव का कोई अस्तित्व ना हो, जहां मात्र त्रिकाल शुद्ध द्रव ही मात्र नजरों में बस जाए। तारण स्वामी की फूलना ना, नयन मेरे ममलमयम देखत तरण विमान, जहां एकमात्र अपना ध्रुव शुद्धात्मा गायक स्वभाव अपने नयनों में बच जाए कि हाँ मैं तो वो ध्रुव गायक चेतना ही हूं, मैं तो वो ध्रुव गायक सत्ता ही हूं, एकमात्र अपना गायक स्वभाव अपने नयनों में बच जाए, उस दिन समझ में आएगा कि गुण पर्याय से पार प्रकाल। और जब तक अपने शुद्ध आत्म तत्व की श्रद्धा में कचास है ना, तो बदलते रहो गुणों को, गुणों के परिणमन को बदलने की कल्पना करते रहो बस कि गुण बदल लो, गुणों का परिणमन बदल लो, गुणों की पर्याय बदल लो। 3 काल में भी बदलने की ताकत नहीं है। ना गुण बदल सकते, ना गुणों का परिणमन बदल सकते, ना गुणों की पर्याय बदल सकते। ये चर्चा समानता से समझ में आने वाली चर्चा नहीं है भैया। क्यों 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 क्यों? क्योंकि अपने गुणों और पर्याय का मोह छोड़ना मतलब ये समझ लो कि जगत के सारे परिणमन से हट जाने का नाम है, शून्य समाधि की दशा है। अरे तुम मान तो लो, मान तो लो कम से कम कि मेरा त्रिकाली गायक स्वभाव गुण पर्याय के क्षेत्र से भी बाहर है, ममले ममल स्वभाव। भैया द्रव कूटस्थ नहीं हो जाएगा, बुद्धि ये बोलेगी अरे द्रव कूटस्थ नहीं हो जाएगा, द्रव का द्रवमानपना सिद्ध हो जाएगा कि द्रव तो अनादि अनंत सिद्ध है। कूटस्थ नहीं होगा द्रव, द्रव दृष्टि प्रकट हो जाएगी कि द्रव तो त्रिकाल शुद्ध है, जिसका होने वाले परिणमन से कोई लेना देना नहीं है। जब द्रव दृष्टि प्रकट होगी, जब द्रव में द्रवमान गुण पर्याय झलकती हुई दिखाई देंगी, कारण शुद्ध पर्याय झलकती हुई दिखाई देंगी। शिवात्मा अभी अपन जो पर्याय पकड़ना है वो द्रव्य की बाहरी सतह का परिणमन पकड़ना है। और तारण स्वामी कह रहे हैं बाहरी सतह का परिणमन तो छोड़ो, द्रव्य की अंतर सतह पे होने वाले परिणमन से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। इतनी निष्ठा चाहिए, और इसके लिए पर्याय का मोह छोड़ना पड़ेगा। पर्याय का मोह छोड़ना पड़ेगा मतलब ये मोह भी छोड़ना पड़ेगा कि हमारा उपयोग शुभ हो जाए, ये मोह भी छोड़ना पड़ेगा कि हमें सम्यक दर्शन की पर्याय मिल जाए, ये मोह भी छोड़ना पड़ेगा कि हमें सम्यक ज्ञान की पर्याय प्रकट हो जाए। भूमिका बनाने के लिए उपयोग शुभ करना ये सब अलग बात है, लेकिन ये मोह छोड़ना पड़ेगा, ये चिंता छोड़नी पड़ेगी, ये ही स्वीकार करना पड़ेगा कि ये शुभ भाव हो या अशुभ भाव हो, ये अशुभ उपयोग भी एक समय की परिणमन की धारा है, इससे भी मेरे ममल स्वभाव का किंचित मात्र कोई संबंध नहीं है। जब इतनी गहरी निष्ठा आएगी तब महाआचार्य देव की बात समझ में आएगी। और इतनी गहरी बात कब आएगी? जब स्वभाव मात्र की निष्ठा हो तब। शुभ उपयोग अपने आप होगा, शुभ की भूमिका अपने आप आएगी, लेकिन अपने शुद्ध आत्मा का विश्वास करोगे तब, गुण पर्याय से पार त्रिकाली का विश्वास करोगे, पारणामिक भाव स्वरूप आत्मा का विश्वास करोगे तब, पर्याय का विश्वास करोगे जीवात्मा, तो तारण स्वामी की बात समझ में नहीं आई। तो आपके प्रश्न का जवाब सीधा सीधा है, त्रिकाली स्वभाव का लक्ष्य बनाओ। मैं निश्चितात्मा ही हूं, जिसका इस परिणमन से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे त्रिकालिक स्वभाव का लक्ष्य स्थापित करो, तो तारण स्वामी की बात अनुभव में आएगी, तो पात्रता बनेगी, तो पात्रता अनुसार तुम्हें स्वभाव का अनुभव होगा।
और जीवात्मा यदि तारण स्वामी की बात को अनुभव में लेना है तो पहले गुण पर्याय से पार त्रिकाली को अपनी अनुभूति का विषय बनाओ। विश्वास में ले, क्या विश्वास में कि मैं तो वो अखंड ध्रुव ज्ञान घन चेतना हूं जिसका होने वाले पर्याय गुण परिणमन से भी कोई लेना देना नहीं। लेकिन बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? आखिरी बात बोल के खत्म कर दे रहा है। क्योंकि जीव को पर्याय और परिणमन पकड़ने की तो आदत है, चाहे अपने स्वद्रव्य का ही हो। जीव पर्याय और परिणमन को तो पकड़ सकता है, लेकिन अनादि काल से जीव ने उस त्रिकाल शुद्ध निरावरण, उस चैतन्य महासत्ता जो शुद्ध आत्मा है ना, आज तक इस जीव की दृष्टि इतनी सूक्ष्म नहीं हुई कि ये उस परम वीतराग शुद्ध स्वभाव को पकड़ ले। द्रव गुण के परिणमन को पकड़ना बहुत आसान है। द्रव के गुण उसके परिणमन को पकड़ा जा सकता है, लेकिन द्रव के त्रिकाली स्वभाव को पकड़ना कि मैं तो वीतराग तत्व हूं, वो ये बहुत कठिन है। और अनादिकाल से जीव को जीव का त्रिकाली स्वभाव दृष्टि में नहीं आया। कैसे आएगा? स्वभाव मात्र की निष्ठा करने से, परिणमन से दृष्टि हटाने से, पर्याय भाव से दृष्टि हटाने से, सब कुछ सारा कुछ समर्पण अपने शुद्धात्मा मात्र पे करोगे तब ये सत्य सिद्ध होगा। तो जीवात्मा अपने शुद्धात्मा मात्र पे समर्पण नहीं करोगे तो ये सत्य की सिद्धि 3 काल में होने वाली नहीं है। अब तुम स्वयं समझ लो भगवान आत्मा कि तुम्हें द्रव गुण पर्याय से पार त्रिकाली भगवान आत्मा चाहिए तो तारण स्वामी ग्रंथ आत्मसात होंगे। इसके लिए शुद्धात्मा की भक्ति, शुद्धात्मा का बहुमान, शुद्ध आत्मा पे समर्पण और शुद्ध आत्मा को ही लक्ष्य बनाओ तो पर्याय की रुचि छूटेगी जीवात्मा। अरे जब सम्यक दर्शन की पर्याय का रुझान नहीं रखना तो फिर शुभ भाव की पर्याय कहाँ, शुभ आचरण की पर्याय कहाँ? पर्याय का कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं तो गायक आत्मा हूं। ऐसी रुचि, ऐसी लगन, ऐसी श्रद्धा और ऐसी भक्ति जिस समय आपको आपके शुद्धात्मक जग जाएगी उस समय तारण स्वामी के ग्रंथ अनुभूति प्रमाण सिद्ध हो जाएगी। भैया जिन्हें ये बात समझ में आई हो वो अनुभव करें, जिन्हें नहीं आई हो वो भावना भाए कि मेरी नजरों में एक त्रिकाली स्वभाव मात्र रह जाए, बाकी पर से मेरी दृष्टि हट जाए, ऐसा पुरुषार्थ करने की भावना भाए। यही गुरुदेव का हम समस्त भवजीवों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रभु शत्रुवर संत तारण शायर जी महाराज की। अब अपन चलते हैं अपनी फूलनाओं की ओर। चलिए भैया फूलना नंबर 4, फूलना नंबर 4, पेज नंबर 154, श्री झावुरे फूलना।